भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता है, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग अलग है। अभी हम लोग अकेले ही बिहार विधान परिषद के भी चुनाव में हम लोग उतरे और तमाम जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी के तमाम सदस्य ने एक प्रस्ताव को रखा कि हम लोग को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसी वीक के लास्ट में उम्मीद है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी पहली सूची को जारी कर देंगे और आपको यह भी बता देंगे कि टोटल हम लोग कितने सीटों पर चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अकेले लड़ने का निर्णय लिए हैं, हम भी तो अपने ज़मीन को तलाश रहे हैं, मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ना है तो आपको अकेले अपने ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। बिहार में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई है। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों दलों में अभी टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार में एक और दल है जो दल इन दिनों यूँ कहे तो दोनों गठबंधन से अलग है। ऑफ़र पर ऑफ़र आ रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम बात लोजपा रामविलास की कर रहे हैं। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। जानेंगे क्या रणनीति है, आप लोग किनके साथ जा रहे हैं एमएलसी चुनाव में? देखिए, एमएलसी चुनाव में तो अभी तक अधिसूचना भी नहीं आई है। अधिसूचना आने दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है हम लोग एकला चलो नीति पे हैं। हम लोग बंगाल में अकेले चुनाव लड़े, झारखंड में अकेले चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और 2020 बिहार विधानसभा में भी अकेले हम लोग ने चुनाव लड़ा था। हमारे पास देखिए जो विधान परिषद की जो उम्मीदवारों की सूची है उसको जल्द हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी प्रेस साथियों के सामने जाहिर करेंगे। लेकिन हम लोग अकेले चलने पर ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार। सवाल ये है कि लगातार लालू प्रसाद यादव आपके संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनके साथ जाए, तो उनके साथ जाने में क्या परेशानी है? नहीं, देखिए, बात परेशानी की नहीं है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। आदरणीय चिराग पासवान जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक व्यक्तिगत संबंध है, वो अपनी जगह है। लेकिन राजनैतिक रूप से दो अलग अलग पार्टियां हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अलग विचारधारा है। हम धारा 370, सीए, एनआरसी और 3 तलाक जैसे बिल पे सरकार के समर्थन में हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल है, अलग विरोध करती है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता है, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग अलग है। अभी हम लोग अकेले ही बिहार विधान परिषद के भी चुनाव में हम लोग उतरेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो बातें चल रही हैं तो आपकी क्या रणनीति है, कैसे किनके साथ जा रहे हैं, क्या वहाँ की रणनीति बनाई गई है पार्टी के द्वारा? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी हमारे 2 दर्जन विधायक हुआ करते थे। हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय में कई चुनावों में हम लोग वहाँ पर चुनाव नहीं लड़े। इस कारण से संगठन हमारा कमज़ोर हुआ। लेकिन बहुत एक लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहाँ पर काम कर रही थी। वहाँ के स्थानीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय मणिशंकर पांडे जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने और तमाम जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी के तमाम सदस्य ने एक प्रस्ताव को रखा कि हम लोग को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इससे सभी साथियों को मौका भी मिलेगा और बहुत सारे ऐसे सीट है उत्तर प्रदेश में जहाँ की दलित वोट बहुत अच्छे तादाद में है। तो हम लोग बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और अपने प्रदर्शन से आश्चर्यचकित हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जरूर करेंगे। सीटों पर लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द इसी वीक के लास्ट में उम्मीद है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी पहली सूची को जारी कर देंगे और आपको यह भी बता देंगे कि टोटल हम लोग कितने सीटों पर चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। जब मुकेश सहनी भी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो मुकेश सहनी ऑफर देते हैं तो स्वीकार कीजिएगा? देखिए, वहाँ पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास किए हैं। अगर हमारा प्रयास रहता गठबंधन का तो ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक पुरानी पार्टी है जिसका अपना जनाधार है, अपने विचारधारा और सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे विधायक उत्तर प्रदेश में रहे हैं।
अगर हमें गठबंधन करना होता तो किसी न किसी गठबंधन के साथ जरूर हम जाते, लेकिन चूंकि अकेले लड़ने का निर्णय लिए हैं, हम भी तो अपने ज़मीन को तलाश रहे हैं, मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ना है तो आपको अकेले अपने ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी को लेकर लगातार चिराग पासवान सॉफ्ट होते नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर भाजपा जदयू अलग अलग चुनाव लड़ती है, भाजपा आपको ऑफर देती है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्रिमंडल में सहयोगी सदस्य थे। एक लंबे समय तक यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने काम किया, अपने जीवन के आखिरी क्षण तक उन्होंने काम किया, और बुरे वक्त में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री जी खड़े रहे। और हमारे संस्थापक जब वेंटिलेटर पर भी थे तो बार बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी को फ़ोन करके डॉक्टर से जो बात हुई उसके बारे में बताते थे, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताते थे। तो बुरे वक्त में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े रहे। व्यक्तिगत संबंध हम लोग के बहुत अच्छे हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, और बिहार के संदर्भ में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार का समर्थन करते हैं, विशेष पैकेज देने का काम करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके हाल समाचार पूछा। देखिए, बिहार के तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सॉफ्ट रहते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं समर्थन करेंगे? जो बिहार के विकास में और जो बिहार के लिए चिंतित रहेगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसके साथ सदैव खड़ी रहेगी। लेकिन बिहार के विकास में जो लोग बाधक हैं, सारे संसाधन के बाद भी अगर नीति आयोग में अगर बिहार फिसड्डी आता है, और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके नीतियों का और सिद्धांतों का बराबर विरोध करती रहेगी। तो हमारे साथ चंदन सिंह जी थे, जिन्होंने साफ किया है उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति और बिहार में एमएलसी का चुनाव जो होना है उसको लेकर रणनीति। अब देखने वाली बात ये होगी कि एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।